हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ डीएनए के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे डीएनए क्या होता है, डीएनए कहाँ से आया और इसकी खोज किसने की, सबसे पहले किसने देखा गया और इसका जो डबल हेलिक्स या द्विकुंडलित मॉडल होता है वो किसने दिया। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं, जो डीएनए होता है वो हमें किसके अंदर पढ़ना होता है, न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड नाम का एक चैप्टर होता है, ठीक है। इसके अंदर आप पहले देखते हैं न्यूक्लिक एसिड का। तो न्यूक्लिक एसिड को हम केंद्रक अम्ल भी कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड को हम केंद्रक अम्ल भी कहते हैं। अब इसे केंद्रक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं ये जानते हैं पहले। तो जो हमारी कोशिका यानी सेल, ठीक है, सेल में न्यूक्लियस यानी केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड यानी कि केंद्रिका अम्ल। क्योंकि ये केंद्रक में पाया जाता है। अब जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। किसका? एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए, ठीक है। अब आरएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, न्यूक्लियस में तो, सेल के न्यूक्लियस में तो पाया ही जाता है डीएनए, लेकिन और कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, न्यूक्लियस में पाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसके अलावा पेड़ पौधे के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि डीएनए पहली बार किसने देखा और डीएनए का जो स्ट्रक्चर यानी मॉडल होता है वो किसने दिया। तो जो डीएनए को पहली बार देखा गया वो किस वैज्ञानिक के द्वारा देखा गया, कोल्सबर्ग, ठीक है। अब जो इसका डीएनए का स्ट्रक्चर या मॉडल दिया वो किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। जो उन्होंने मॉडल दिया तो उन्होंने डीएनए के बारे में बताया कि जो डीएनए होता है, जो डीएनए का बाहरी हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का जो बाहरी हिस्सा होता है दोनों साइड, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड हम आगे जानेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसी वीडियो में बताएंगे मैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, कैसे कहते हैं, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोटाइड जब जिस जगह मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। उसको बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। जो डीएनए होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, डबल हेलिक्स यानी कि द्विकुंडलित होता है। अब कभी कभी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि जो दो न्यूक्लियोटाइड की बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं डीएनए का जो स्ट्रक्चर हमको पता चला वो कैसे हुआ, ठीक है। तो जो आपको एक्स के समान स्ट्रक्चर या संरचना दिख रही होगी, इसको हम कहते हैं गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, ठीक है। गुणसूत्र क्रोमोसोम कहाँ से आया, जैसे हमारा जो शरीर होता है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें से अपन एक कोशिका लेंगे, इसमें से अपन ने एक कोशिका ली और इसको जूम किया तो इसमें होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को जूम करेंगे तो इसमें होता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23 होती है, ठीक है। 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसे संख्या में कितना बोला जाता है,
46, इस संख्या में बोला जाता है 46। ठीक है, अब देखो इसके बारे में खोज हुई। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम को जब खींचा गया तो ये गुच्छे के समान संरचना दिखाई दी। ठीक है, इस संरचना को क्या बोलते हैं? डीएनए। ठीक है, फिर डीएनए को और खींचा गया, जिसको जीनोम बोलते हैं। ठीक है, तो जीनोम में खोज की वैज्ञानिकों ने, तो उन्होंने कहा यार ये जीन है, ये जीन में ये छोटे छोटे क्या हैं, तो इसको ही बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये किस वैज्ञानिक ने पता लगाया? जॉनसन वैज्ञानिक ने। ठीक है, अब देखते हैं डीएनए का कार्य क्या होता है। जो डीएनए होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं डीएनए। ठीक है, इसका पता लगाया जाता है कैसे? जैसे एग्जांपल, कोई बच्चा है माँ के पेट में बन रहा है। ठीक है, उसमें 2 आँख होनी चाहिए, ये बात किसको पता होती है? उसमें एक हाथ में 5 उंगलियां होना चाहिए, मुंह सही जगह पर होना चाहिए, आँख सही जगह पर होना चाहिए, हाथ पैर सब ठीक ठाक होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन किसको पता होती है? डीएनए को। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? जो चीज़ डीएनए या जीन में चला गया है वो अगली पीढ़ी में कन्फर्म जाएगा। ठीक है, जाना ही जाना है। ठीक है, किसका डीएनए से किसका पता चलता है? ओरिजिनल बच्चा, मतलब ये किसका बच्चा है। ठीक है, मतलब पिता का जो डीएनए होता है वो पुत्र से मैच करता है। अब देखते हैं, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड डीएनए में होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है फॉस्फेट, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो दो प्रकार का होता है, शुगर और नाइट्रोजन बेस से बना होता है। और जो शुगर होती है उसमें डीएनए और आरएनए होती है। मतलब कैसे? जैसे डीएनए में है तो डीएनए में क्या हो जाएगी? डीऑक्सी राइबो शुगर, और आरएनए में है तो राइबो शुगर। ठीक है, इसमें जो फिर नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस यानी कि नाइट्रोजन क्षार होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं,